हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करते हुए सबसे पहले स्टेटमेंट हम अपने माइंड में रखेंगे वो ये होगी कि टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी मैकेनिकल सिस्टम है तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सबसे पहले सिस्टम कंसीडर करते हैं। एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास। अगर हम इस मैस को डिस्प्लेस करें टू सम डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो ये जो सिस्टम है जब रिलीज करेंगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है हमारे पास वो है जी हाफ एम वी स्क्वेयर। अब वेलोसिटी के लिए लास्ट टाइम हमने एस एच एम और सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक किया था, उसमें वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास जो आया था वो आया था जी v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब ये रिलेशन आप रिजल्ट ए में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्र रूट एक्स नॉट स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और इस सब का स्क्वायर बिकॉज वेलोसिटी का स्क्वायर होता है जी काइनेटिक एनर्जी में। अब अगर आप स्क्वायर ले लें तो हमारे पास बच जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप रिजल्ट बी का नाम दे दें। ठीक है जी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं जी कि एज ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर एम। ठीक है जी, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। आप एम को मल्टीप्लाई करवा दें ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू के। सो ये जो रिजल्ट टू है इसकी वैल्यू रिजल्ट बी में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट सी आएगा। नाउ अब हमने डिस्कस करना है काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास देखें जो रिजल्ट सी है ना उस पर थोड़ा सा फोकस करें ना, तो रिजल्ट सी जो है ये हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ना इट विल डिसाइड, क्योंकि के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये तो स्टिफनेस है वो स्प्रिंग की कांस्टेंट ही रहने वाली है। अगर इस एक्स नॉट में से ये एक्स माइनस करेंगे तो ये फैक्टर कम होगा। इट मीन अगर ये जब एक्स जीरो होगा तो ये एक्स नॉट मैक्सिमम होगा और उस टाइम के ऊपर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। हेंस तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। तो मिनिमम कब होने वाली है? डेफिनेटली जब हमारे पास एक्स जो है वो एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स के whenever the displacement is equals to the amplitude the kinetic energy will be zero। ठीक है जी। अब हमने बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर से हमने डायग्राम कंसीडर करनी है और वही डायग्राम हमारी हेल्प करेगी पोटेंशियल एनर्जी की इवेल्युएशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी में हम स्टार्ट करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स से। देखें बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी वर्क डन से, तो हम ये फोर्स पहले देखेंगे और फोर्स से आगे हम जाएंगे वर्क डन की तरफ। ओके, तो फोर्स में हमारे पास जो फोर्स होती है रिस्टोरिंग वो माइनस के एक्स के बराबर होती है, और के की जगह मैं एम ओमेगा स्क्वायर लगा दूं तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाएगा। एज एफ अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ रिस्टोरिंग। तो अब देखिए हमारे पास जो एफ जो हमने अप्लाई की है मींस जिस हमने जो वर्क डन करेंगे वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगा। तो एफ अप्लाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिस्टोरिंग, वो पहले से माइनस में एक है और दूसरा माइनस आएगा तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब जो मेरे पास फोर्स आएगी अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। इसको आप इक्वेशन लेट से 5 का नाम दे दें। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हम वर्क डन के लिए जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं वो कांस्टेंट होती है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो फोर्स है जब आपने इसको डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो ये फोर्स वेरी कर रही है। इनिशियली ये एफ अप्लाइड फोर्स जो है ये जीरो है, और यहाँ मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर पहुंचने के बाद मीन जब आपने इसको डिस्प्लेस कर लिया तो उस टाइम के ऊपर जो एफ अप्लाइड है ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर वर्क डन
वी नीड कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन के चैप्टर में हमने ये डिटेल में देखा था कि वर्क डन अप्लाई करने के लिए मैथमेटिकली हमें कांस्टेंट फोर्स चाहिए होती है। वी नीड कांस्टेंट फोर्स, दैट इज हमने ये जो हमारे पास दो फोर्सेज हैं इनिशियल और फाइनल में एवरेज पता करनी है। तो एवरेज पता करने के लिए मैं लिखूंगा 0 जो कि इनिशियली मीन पोजीशन को शो कर रही होगी, प्लस जो मेरे पास कह लें कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगी फोर्स वो, और डिवाइडेड बाय 2। दो नंबर ले रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो हाफ में शुरू में लिख देता हूँ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा मेरे पास, और एम ओमेगा स्क्वायर की जगह लास्ट टाइम की तरह मैं लिखूंगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास लेट से इक्वेशन 6 आ गई है। ठीक है, एवरेज क्यों लिए? क्योंकि एवरेज के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर सॉरी मैं एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर मेरे पास एक्स आएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 6 आ गई। अब मैं वर्क डन का रिलेशन लगा सकता हूँ। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एवरेज डॉट एक्स, बिकॉज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है ना जी, और सेम डायरेक्शन में है तो एफ एक्स कॉस थीटा और कॉस 0 हो जाएगा, तो फिर कॉस 0 1 होता है। तो एफ एवरेज इनटू एक्स कॉस 0 डिग्री, और ये मेरे पास बन जाएगा एफ एवरेज इंटू एक्स। अब एफ एवरेज की वैल्यू लगाएंगे ना आप, तो हमारे पास आएगा ये जो वर्क डन है इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दी डिस्प्लेसमेंट, जहां पर आप जाकर उसको रोक दोगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा हाफ के और x इंटू एक्स, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन 6 को फॉलो करें तो ये हमारे पास इक्वेशन 7 बन जाएगी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। अब हमने देखना है पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज एम्पलीट्यूड। तो जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की बात करेंगे तो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा। तो देखिए आप ये चीजें अभी लास्ट स्लाइड से नोटिस कर रहे होंगे, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ रही है, और जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। इसी सारी चीज को अभी हम एक और तरीके से डिस्कस करते हैं जी। अब जी देखिए शुरू में लास्ट मैंने ये कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने ओबे करना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी कितनी टाइप्स की एनर्जीज इन्वॉल्व है, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर हमेशा कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो जरा इसको स्टार्ट करते हैं समझना। लेट्स से मैंने एक सिस्टम को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये जो डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये सिस्टम गया तो उस टाइम के ऊपर जो, अब देखिए ये रेड कलर जो है, जो डार्क रेड है, ये टोटल एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है एट टाइम टी की बात, टी इज इक्वल टू 0 की बात करें ना, तो वेलोसिटी 0 है, एट मींस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो देयर इज नो ब्लू ब्लॉक देयर, जहां पर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ब्लू कलर का हमें एरिया नजर नहीं आ रहा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी 0 है। सिमिलरली जैसे जैसे ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर आएगी मीन पोजीशन के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर देखें मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, बिकॉज वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम के ऊपर। तो हमारे पास सिर्फ ब्लू रेक्टेंगल हमें नजर आ रही है, देयर इज नो ऑरेंजिश रेक्टेंगल, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और टोटल एनर्जी अभी भी आप देखें वो ही एक कांस्टेंट आपको नंबर मिल रहा है। फिर आप जैसे जैसे ये अपनी मीन पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो उस टाइम के ऊपर अनदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये पहुंचा हुआ होगा ब्लॉक, तो उस टाइम के ऊपर फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बिकॉज वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है तो फिर आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आप वो वाला रिलेशन भी लगा सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है, तो उस तरह भी आप उसको 0 कर सकते हैं। अगेन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है हमारे पास। टोटल एनर्जी वाला ब्लॉक आप देख रहे होंगे ये डार्क रेड कलर वाला है। फिर से जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आएगा तो मीन पोजीशन के ऊपर अगेन आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि x 0 होता है और x नॉट जो होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगेन हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट है।
फिर से जब ये वापस आएगा तो फिर से वही साइकिल रिपीट होगा हमारे पास, क्योंकि अभी हमारे पास एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है। तो फिर जो हमारे पास सबसे पहले वाली फिगर थी वही फिगर यहाँ पर अगर आप देखें तो रिपीट हो रही है। तो हमारे पास फिर से काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे, अब ये तो मैंने एक्सट्रीम मीन और फिर से एक्सट्रीम पोजीशन को डिस्कस किया ना, अब इन बिटवीन कहीं मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान कहीं डिस्कस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट भी होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखें अब ये मीन पोजीशन के जैसे जैसे करीब जा रहा है ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी देखें, ये वाला पार्ट मैं सबसे पहले आपको बताऊं। यहाँ मीन पोजीशन को देखें ना तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो मीन पोजीशन से थोड़ा सा पहले काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम की तरफ जा रही है। और यहाँ आप देखें इस पॉइंट को, सबसे पहला पॉइंट जहां एक्सट्रीम की काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जैसे जैसे वो मीन की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखें वो मीन की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते अपनी मिनिमम पोजीशन की तरफ जा रही है। तो ये वो वाला पॉइंट है इन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन, जहां पर दोनों एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और अगेन दोनों को जब सम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी सारे केसेस के अंदर कांस्टेंट है। यही चीज आपने इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन भी करनी है और समझनी भी है। अब इसका फाइनली आप ग्राफ देख लें। जो ग्राफ है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो हमारे पास जो ब्लू लाइन है उसमें हमने शो किया हुआ है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का है वो हमारे पास ऑरेंज लाइन में। जिस जगह के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जिस जगह के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वहाँ काइनेटिक मैक्सिमम है, एंड अप टू सो ऑन। और अब जब इन दोनों की एवरेज लेंगे ना तो आपको एवरेज एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी। एवरेज का मतलब ये है जब दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर तो आपको इनका आंसर जो है वो एक कांस्टेंट ग्राफ में एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी, और नंबर की बात करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी।